है, एक गांव में विमला नाम की औरत रहती थी। उसे दमे की बीमारी थी। कुछ दिन बाद दिवाली होती है और पूरे गांव को दियों और अलग अलग तरह की लाइट। विमला के बच्चे चिंकी और पिंकी भी उस दिन बहुत खुश होते हैं और घर को खूब सजाते हैं। विमला, तुम बाहर मत निकलना, आज दिवाली है तो धुआं भी होगा। मैंने अपने घर के आसपास के लोगों और पूरे गांव वालों को मना तो किया है कि वो लोग इस बार पटाखे ना चलाएं। वैसे भी कितना प्रदूषण हो गया है, ये सबके लिए बहुत हानिकारक है, पर कोई समझता ही नहीं। हाँ पापा, और वैसे भी ये सब हमारे वातावरण के लिए भी तो ठीक नहीं है। हमारे स्कूल में भी मना किया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब पूजा का टाइम हो गया है, चलो पूजा कर ले। इतने में बाहर से बम पटाखे जलने की आवाजें आने लगती हैं। विमला को पहले ही दिक्कत थी और उसकी सांस फूलने लगती है। भीमा बाहर जाता है और सब गांव वालों से बोलता है, अरे हरिया भैया, आप कितने पटाखे चला रहे हो? मत करो ऐसा, ये हम सभी के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे बच्चों के लिए भी। अरे तू सीधा बोल कि तुझे अपनी पत्नी की चिंता है। बड़ा आया हमारी चिंता करने वाला, देखता नहीं मेरे बच्चे कितने खुश हैं। चल जा यहाँ से। भीमा सबसे कहता है, नहीं सुनता। भीमा घर जाकर सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है, पर कुछ देर बाद पटाखों से निकला हुआ धुआं घर में आने लगता है और विमला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी खांस खांस कर सांस फूलने लगती है और कुछ ही देर में वो मर जाती है। नहीं नहीं विमला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो देखो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। सब बहुत रोने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चिंकी और पिंकी भी बहुत उदास होती हैं, न ठीक से खाती हैं न पीती। एक दिन चिंकी पिंकी मंदिर में बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, हमारी मम्मी को अपने पास क्यों बुला लिया? हाँ राम जी, और वो भी उस दिन जिस दिन आप अपने घर वापस लौट के आए थे। आपने ऐसा क्यों किया? हमें हमारी मम्मी वापस कर दो ना भगवान जी। फिर दोनों घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी उन्हें जंगल के रास्ते से आवाज आती है, रुको बच्चों। अरे ये आंटी हमें क्यों बुला रही हैं? तुम दोनों इतनी रात में जंगल के रास्ते क्या कर रही हो? तुम घर जाओ। हम तो घर ही जा रहे थे, आपने ही हमें रोका। और अभी तो गर्ल हो, आप रात में क्यों घूम रही हो? इतने में वो औरत चुड़ैल बन जाती है। अरे नहीं, मर गई रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल आंटी हमें जाने दो, हमारी मम्मी भी नहीं है, हम अकेले हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं 1 साल से यहाँ राम भगवान की तपस्या कर रही थी और तुम्हारा इंतजार। मतलब हम कुछ समझे नहीं। और चुड़ैल थोड़ी भगवान जी की पूजा करती है, वो तो भूत होती है। इतने में चुड़ैल कुछ देर के लिए विमला के रूप में आ जाती है और फिर से चुड़ैल बन जाती है। चिंकी और पिंकी की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। बेटी, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ, आप वापस आ गई? नहीं बेटी, मैं यहाँ से जा ही नहीं पाई। मेरी हत्या के कारण वो गांव वाले, उनसे बदला लिए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने तुम्हें अनाथ कर दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। सही कहा माँ, वो बहुत बुरे हैं। आपके जाने के बाद भी ठीक से हमसे कोई बात नहीं करता, ना पापा से। कोई बात नहीं, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। चुड़ैल चिंकी और पिंकी को जंगल में गुफा में ले जाती है, जहाँ पूरी गुफा अलग अलग तरह के बम से भरी होती है। अरे वाह, इतने सारे बम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे माँ। लेकिन इन बम का हम करेंगे क्या? बम जलना तो बुरी बात है ना माँ, तभी सरकार ने बम बेचने पे रोक लगा दी है। शहर की सब दुकानें अब बंद हो गई हैं। तुम देखते जाओ बेटा, ये साधारण बम नहीं, इन्हें पूरा 1 साल लगाकर बहुत ही मुश्किलों से मैंने बनाया है। लेकिन हम इनसे गांव वालों से बदला कैसे लेंगे? बस तुम देखती जाओ, पर इन सब में मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए और तुम्हारे पापा की भी। कल तुम अपने पापा को इसी गुफा में लेके आना, फिर मैं आगे क्या करना है वो बताऊंगी। फिर चिंकी पिंकी घर चली जाती है और घर जाके भीमा को सारी बात बताती है। भीमा को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। अरे ये क्या बोल रही हो? ऐसा कभी नहीं होता, जो मर गया वो कभी वापस नहीं आता बेटी। तुम्हें अकेले जंगल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। भीमा उनकी बात नहीं मानता, पर चिंकी और पिंकी के बहुत कहने पर वो जंगल जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर तीनों जंगल की ओर जाते हैं। अरे तुम दोनों मुझे ये कहाँ ले आई? तुम्हारी माँ यहाँ हो ना हो,
लेकिन जंगली जानवर ही हमें जरूर खा जाएं। हाँ। अरे पापा कुछ नहीं होगा, आ जाओ। तभी वो गुफा पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही भीमा गुफा के बाहर पहुंचता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। अरे ये तुम्हारी माँ की जगह चुड़ैल कहाँ से आ गई? बच्चों तुम दूर रहो। देखो देखो चुड़ैल जी, ये नादान बच्चे हैं, आप इन्हें माफ करके छोड़ दो, इन्हें मत मारना। भीमा, मैं विमला हूँ, तुमने मुझे तभी चुड़ैल कुछ देर के लिए विमला के रूप में आके दिखती है। भीमा बहुत हैरान हो जाता है। विमला, तुम वापस आ गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना बच्चों का और मेरा जीना कितना मुश्किल हो रहा था। फिर चुड़ैल उसे गुफा के अंदर ले जाती है। वहाँ बहुत सारे बम पटाखे रखे होते हैं। ये इतनी सारी बम ये कहाँ से लाई हो और क्यों? गांव वालों से बदला लेने के लिए। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब मेरे पूरे 1 साल की मेहनत है, ये कोई साधारण बम नहीं है। तुम शांत हो जाओ। और अब आगे तुमने क्या सोचा है? ये बम जलाकर गांव में प्रदूषण फैलाकर सबको सबक सिखाना चाहती हो? नहीं, इतनी आसान मौत नहीं, तुम अब देखते जाओ। बस हमें ये बम गांव वालों को बेचने हैं। हम रूप बदलकर कल से ही इस काम पे लग जाते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि गांव वाले शहर से पटाखे लाते थे और अब शहर में तो पटाखे बिकना बंद हो गए हैं। हाँ मुझे मालूम है, अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अगले ही दिन भीमा और चुड़ैल रूप बदलकर पटाखे बेचने लगते हैं। अरे भाई, इस बार तो दिवाली पे कोई मजा नहीं आने वाला। कल शहर गया था, कहीं पटाखे नहीं मिल रहे। हाँ भाई, सही कह रहे हो। लगता है उस मनहूस विमला की हाय लग गई। पिछली बार दिवाली के दिन ही मरी थी वो भी प्रदूषण के कारण। सब जगह से पटाखे ही गायब करवा दिए कमबख्त ने। अरे वो कौन आ रहा है? क्या बेच रहा है? अरे वाह, पटाखे वाला आया, पटाखे वाला। बाबा मुझे भी पटाखे चाहिए। कहा पटाखे वाला है? ये कैसे हो सकता है भला? अजी सुनते हो, मैंने सुना है गांव में पटाखे वाली आई है। हाँ भगवान, वो देखो सामने बहुत ही सुंदर पटाखे वाली आई है। अच्छा, वो तुम्हें दूर से ही सुंदर लग रही है। और मैं? इतने में भुवन की बीवी कविता आ जाती है और बोलती है, अरे हरिया भैया, इस बार दिवाली अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाए, दूसरों के पटाखे पे नजर ना रखे। सही कहा बहन। हाँ हाँ, समझ गया मेरी फुलझड़ी। चलो अब पटाखे ले लेते हैं जल्दी से, नहीं तो खत्म न हो जाए। फिर सब गांव वाले पटाखे खरीदने लगते हैं। और यही नहीं, अगले 2 साल के लिए भी अभी से पटाखे ले लेते हैं। सब पटाखे बेचकर चुड़ैल और भीमा गुफा में वापस आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर अगला दिन हो जाता है, सब लोगों के घर सजे होते हैं। भीमा और चिंकी पिंकी भी चुड़ैल के साथ मिलकर अपने घर को बहुत सुंदर सजाती हैं। माँ तुम घर के अंदर चली जाओ, कोई आपको ना देख ले। चिंता मत करो, जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हारे अलावा मुझे बाहर का कोई आदमी नहीं देख सकता। इस बार मैं तुम्हारे साथ खूब दिवाली मनाऊंगी। पिछली बार तो इन गांव वालों की वजह से मेरे प्यारे बच्चे कुछ भी नहीं कर सके। फिर रात हो जाती है और चुड़ैल अपने परिवार के साथ खूब पटाखे जलाती है। माँ प्रदूषण नहीं होगा? नहीं, ये मेरे जादुई पटाखे हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होगा। तुम जी भर के जलाओ और दिवाली मनाओ, फिर इन गांव वालों का हिसाब भी तो करना है। चुड़ैल और उसका परिवार बहुत खुश होता है। फिर कुछ देर बाद बाकी गांव वाले भी पटाखे जलाने लगते हैं। मेरे बच्चों, अब इन गांव वालों की बारी है, तुम बिल्कुल भी मत डरना। यहाँ जो भी होगा उसे तुम्हें और भीमा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है। सब गांव वाले बॉम्ब जलाने लगते हैं। जैसे ही सब गांव वाले पटाखे जला देते हैं, उन जले हुए पटाखों से अचानक से धुआं निकलने लगता है। अरे मर गई रे, ये क्या? पटाखे जलने के इतनी देर बाद धुआं कैसे निकलने लगा इनमें से? किसी को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब भीमा के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी विमला चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मेरे पति तुमसे मेरे प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगते रहे और
तुमने उनकी एक न सुनी। भुगतो अब तुम सब मरोगे। हमें माफ कर दो, हम कभी पटाखे नहीं चलाएंगे, कभी प्रदूषण नहीं करेंगे। देखो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें अब भगवान ही बचा सकते हैं। मेरा बदला पूरा हुआ। हे भगवान हमें बचा लो, हमें माफ कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वहाँ राम भगवान प्रकट होते हैं। उनके आते ही सारा धुआं गायब हो जाते हैं। तभी गांव वाले माफी मांगने लगते हैं। हमने तुम सबको क्षमा किया। हर मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, और सच्चे मन से जो हमारी शरण में आता है उसे हम अवश्य क्षमा करते हैं। फिर विमला भगवान के चरणों में समाकर मुक्त हो जाती है।